नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगी और आप देख रहे हैं मेरे साथ दांगी कॉन्सेप्ट। तो चलिए, जैसा कि आज आपको पता है कि आज एसएससी सीजीएल टायर 2 हुआ है, तो वहीं से हम एसएससी सीजीएल टायर 2 का आज रिव्यू करेंगे। एसएससी ने अपना चेंज कर दिया था, तो सीजीएल टायर 2 में पहले इंग्लिश और मैथ्स आता था, लेकिन अब जीएस और रीजनिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करता हूँ पेपर की, तो पेपर का जो आपका लेवल रहा है आज, वो लेवल आपका बिल्कुल ईजी रहा है। ईजी टू मॉडरेट हम उसको बोल सकते हैं, उसमें कोई भी कठिन हम उसको नहीं बोल सकते। बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आपका पेपर का पैटर्न आज रहा है। इजी टू मॉडरेट पेपर का आज पैटर्न रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो देखिए रीजनिंग में आपसे कुछ एक टॉपिक से दो या तीन क्वेश्चन पूछे गए, कुछ एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे नहीं गए। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग में फर्स्ट की, तो आपसे इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा गया। इनइक्वालिटी से आपसे लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए। सेकंड अगर मैं बात करता हूं आपसे, सेकंड अगर क्लोक, देखिए क्लोक को एसएससी ने पूछना छोड़ दिया था, लेकिन अब दोबारा से एसएससी क्लोक को पूछना स्टार्ट कर रहा है। तो क्लोक से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और यहां अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सिलोलिज्म, सिलोलिज्म से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2 क्वेश्चन यहां अभी तक आपको। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट से आपसे 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। और जो रीजनिंग का पैटर्न आपका रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हर एक टॉपिक से वो आसान थे, लेकिन जिसने कठिनाई पैदा की वो क्वेश्चन क्या थे? वो थे सिटिंग अरेंजमेंट के। हालांकि क्वेश्चन आसान थे, लेकिन इनकी लैंग्वेज इतनी लेंथी थी कि ये आपके टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चनों में ही सबसे ज़्यादा डाउट आपको रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को। कुछ स्टूडेंट ने इनको स्किप कर दिया, इनकी तरफ देखा भी नहीं, और कुछ स्टूडेंट ने इनको थोड़ा सा टाइम लेके क्वेश्चन को हल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख पा रहे होंगे रैंकिंग से एक क्वेश्चन था। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए। CND कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग से जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए ना, जो 3 टाइप कोडिंग डिकोडिंग में बनती है, तीनों से लगभग 2 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। एक तो नंबर वाला, दूसरा अल्फाबेट वाला, और तीसरा वर्ड वाला। इनमें से किसी में 2 आए, किसी में 3 आए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ नंबर, अल्फाबेट और वर्ड से पूछा गया था आपका। यहाँ पर आपका नेक्स्ट आपसे पूछा गया नंबर सीरीज। नंबर सीरीज भी आपसे पूछी गई है। एक क्वेश्चन लगभग नंबर सीरीज का आपको देखने के लिए मिला है यहाँ पर। इसी तरह से एनालॉगी, अगर मैं बात करूं एनालॉगी की, एनालॉगी से भी आपको एक क्वेश्चन मिला है। नेक्स्ट आपका है, अब देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे ही आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आपका इमेज से भी क्वेश्चन मिला है। इसको हम बोल सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी लगभग 1 था, और ये आपका फिगर से क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीरीज का। देखिए ये तो नंबर सीरीज थी आपकी, ये सीरीज थी फिगर वाली। ये जो सीरीज थी आपकी, ये थी फिगर वाली। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आपसे नेक्स्ट इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। देखिए 1-2 टॉपिक ऐसा रहा होगा जिससे आपके क्वेश्चन नहीं आए। जैसे वेन डायग्राम था, वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में देखने के लिए नहीं मिला। तो हो सकता है आपको वेन डायग्राम की 2 टाइप बनती है, दोनों टाइप आपको वेन डायग्राम की पढ़ के जानी है। उन दोनों में से भी आगे क्वेश्चन मिल सकता है। हालांकि कैलेंडर, अब देखिए क्लोक से 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोक से कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको। सॉरी, क्लोक का तो पूछ ही लिया, कैलेंडर से आपसे कोई क्वेश्चन मिल जाए, 1 या 2 क्वेश्चन। ऐसे ही आपको जितने भी टॉपिक रीजनिंग में है, एक बार आपको सारे के सारे पढ़ के जाने हैं। क्या पता किस में से किसकी वैरायटी ज़्यादा आ जाए और किसकी कम आ जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, खास ध्यान रखना, हर शिफ्ट में जो ये आपका था सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट से हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे हर शिफ्ट में। ये बात आप ध्यान रखना। तो यही सिटिंग अरेंजमेंट से आपसे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ से ब्लड रिलेशन से, नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। मिरर इमेज, अब देखिए यहाँ पे तो इमेज से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नॉर्मली इमेज की बताइए कौन सी फिगर कैसे, आपको एक फिगर दे दी गई, उस 4 में किन चारों में किसी एक में फिगर होगी, ये आपको बताना था। यहाँ पे आपको मिलता है एक और मिरर इमेज।
अब मिरर इमेज में एक तरफ आपको क्वेश्चन दे दिया और उसका लेफ्ट या राइट या ऊपर या नीचे कहीं पे भी या तो आपसे मिरर इमेज जैसे यहाँ दिया गया, फिर दूसरा आपसे वाटर इमेज भी पूछा जा सकता है। पेपर कटिंग फोल्डिंग, एक और आपसे पूछा गया पेपर कटिंग फोल्डिंग। पेपर कटिंग फोल्डिंग से भी एक क्वेश्चन था और इससे भी एक क्वेश्चन था। तो लगभग यहाँ से आप ऐसे ही सारे के सारे टॉपिक आप देख सकते हो, जितने भी रीजनिंग के नॉर्मल टॉपिक है उन सब से कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, सिटिंग अरेंजमेंट, इसका आपको खास ध्यान रखना है। सिटिंग अरेंजमेंट से कम से कम हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। चलिए ये तो बात हुई आपकी रीजनिंग की। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आपसे पूछा गया अलजेब्रा से 1 या 2 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से देखने के लिए मिले। दूसरा मेंसुरेशन से आपसे क्वेश्चन मिले भाई। मेंसुरेशन से आपको 3 क्वेश्चन देखने के मिले। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन मिला, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन मिले। ऐसे ही सीआई और एसआई से आपको लगभग 2 क्वेश्चन मिले। एक सीआई और एक एसआई से, दोनों से एक क्वेश्चन आपको मिला है। इसके बाद देखिए अगर मैं बात करता हूं नंबर सिस्टम की, इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम से भी आपको 1 क्वेश्चन मिला है। परसेंटेज से भी आपको 1 क्वेश्चन मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको 1 क्वेश्चन मिला है, जिसमें 2 या 3% थे कि पहले पर्सन ने 10% पे बेच दी, दूसरे ने 12% पे बेच दी, तीसरे ने 15% पे बेच दी। तो अगर पहला व्यक्ति इतने रुपए में खरीदता तो बताइए लास्ट वाला व्यक्ति कितने रुपए में खरीदता। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फिर यहां से देखिएगा एक और बात, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नो से कितने क्वेश्चन, ट्रिग्नो से आपको 3 क्वेश्चन मिले भाई। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो थे हाइट एंड डिस्टेंस के, HND, हाइट एंड डिस्टेंस से। कुछ क्वेश्चन थे आपके डायरेक्टली जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ से जैसे मेंसुरेशन को आपको देखने के लिए मिले 3 क्वेश्चन, तो हर शिफ्ट में मेंसुरेशन के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिलने हैं। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको 3 क्वेश्चन मिलने हैं। भले यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एज इट इज डिजिट तो नहीं मिलेगी, डिजिट चेंज होके क्वेश्चन 3 या 2 ऐसे ही आपको मिलेंगे। ज्योमेट्री से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। ज्योमेट्री से भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है ज्योमेट्री से। तो ये था आपका मैथ का पैटर्न कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको मिले हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, 1-2 टॉपिक ऐसा होगा जो बच्चे नहीं बता पाए, तो 1-2 टॉपिक और रह गया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये भी देखिए, घबराने की बात नहीं है। आपने जो भी मैथ्स पढ़ा होगा वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है मैथ में भी। हालांकि बताया ऐसा जा रहा है कि मैथ से ज़्यादा कठिन रीजनिंग थी, रीजनिंग ने मैथ से ज़्यादा टाइम लिया। क्यों? क्योंकि जो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है, बाकी सारे के सारे टॉपिक आसान थे। चलिए अगर अब मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपसे देखिए 3 पैसेज पूछे गए थे। 3 पैसेज पूछे गए थे और हर एक पैसेज में 4-4 क्वेश्चन थे। 3 पैसेज आपसे पूछे गए और हर एक पैसेज में 4-4 क्वेश्चन थे, यानी कि यहाँ से आपके 4 दूनी 8, 4 3 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। हर एक पैसेज में देखिए 3 पैसेज थे और एक पैसेज में इतने 4-4 आपसे क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा, पैरा जंबल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। पैरा जंबल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए पैरा जंबल से। उसके बाद क्लोज टेस्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्लोज टेस्ट से भी आपसे लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो ये बात रही थी इंग्लिश की। नेक्स्ट और भी देखते हैं भाई और क्या पूछा गया था इंग्लिश में। एरर की अगर मैं बात करूं, एरर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद देखिए एरर के जो क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट था ये भी। बाकी पैसेज में और थोड़ा सा पैरा जंबल में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, वहाँ आपको थोड़ी सी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। दूसरा आपसे अब यहाँ जो एरर में पूछे गए, एरर में आपसे टेंस का पूछा गया एक, तो दूसरा आपका एडजेक्टिव का पूछा गया।
इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो पूछे गए, कुछ टेंस के एरर पूछे गए, कुछ एडजेक्टिव के एरर पूछे गए, 1-2 एरर और ऐसा ही होगा। फिर 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फिर उसके बाद वन वर्ड OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आपसे क्वेश्चन मिला है। आइडेंस फ्रेज से भी आपके क्वेश्चन मिला है। आइडेंस फ्रेज से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका इंग्लिश का पैटर्न था कि इंग्लिश में आपसे क्या पूछे गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन था भाई आपका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से भी आपका क्वेश्चन था, डी एंड आई से भी 3 से 4 क्वेश्चन डी एंड आई से थे आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। यहाँ एक और था एक्टिव पैसिव, ए एंड पी, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी थी, इंग्लिश की थी। तो यहाँ से हर एक टॉपिक से आप देख रहे होंगे, जैसे पैसेज था, पैसेज से 3 पैसेज आपको दिए गए थे और हर एक पैसेज में 4-4 क्वेश्चन थे। पैरा जंबल्स में भी आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। क्लोज टेस्ट में भी आपसे लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ही एरर से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डी एंड आई से भी आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। ए एंड पी, एक्टिव एंड पैसिव से भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। इडम्स एंड फ्रेजेस से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न था आपका इंग्लिश का कि इंग्लिश में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे और कितनी वेटेज से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जीके एंड जीएस की मैं बात करता हूं तो देखिए जीके एंड जीएस में क्या पूछा गया भाई आपसे। जीके एंड जीएस में लगभग आपसे करंट अफेयर सीए पूछे गए। 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। देखिए इसकी वेटेज कितनी थी, 25 क्वेश्चनों की इसकी वेटेज थी। बाकी मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी आपके कितने 30 क्वेश्चन थे। मैथ्स और रीजनिंग के कितने 30 क्वेश्चन थे। और यहाँ इंग्लिश के कितने 45 क्वेश्चन थे। और सबसे कम थी कौन, जीके जीएस। जीके जीएस के 25 क्वेश्चन थे, जिसमें करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब देखिए और बात करेंगे हम करंट अफेयर की और किस किस टॉपिक से आपसे पूछा गया है। अब देखिए स्कीम से क्वेश्चन पूछे गए, आपकी रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए। रिपोर्ट जो आपकी रिपोर्ट आती है, इंडेक्स बताते हैं कि भाई इसमें भारत का स्थान इतना है, भूखे में कितना है, लिटरेचर में पढ़ाई में कितना है, उस स्थिति के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस स्कीम से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रिपोर्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। पॉलिटी के बाद आपसे कमेटी से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी कमेटी बनाई गई, कौन सी कमेटी किसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा अवार्ड किसको दिया गया था, अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, बाकी स्ट्रेटेजी के आपसे पूछी गई थी। तो ये पूरा का पूरा आपका रिव्यू था एसएससी सीजीएल टायर 2 जो आज अभी पेपर इसका हुआ है। तो जो भी बच्चे नेक्स्ट डेट में जिसका भी एग्जाम है उनको देखिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं, जितना उन्होंने पढ़ रखा है वो सफिशेंट है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, हाई लेवल इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, एक बार दोबारा से मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपसे पूछे गए थे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में से आपके जो भी सिटिंग अरेंजमेंट के 3 से 4 या फिर मैं बोल सकता हूं 2 से 3 क्वेश्चन जो सिटिंग अरेंजमेंट के आपसे पूछे गए थे उन्होंने डाउट क्रिएट किया, बाकी सारे के सारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। दूसरा अगर मैं मैथ की बात करता हूं, मैथ में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए वो जो मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योमेट्री से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि मैं बात करूं एडवांस मैथ की तो बच्चे को जो भी 2 से 3 क्वेश्चनों में डाउट होगा ना वो एडवांस मैथ के ही क्वेश्चनों में डाउट होगा। ठीक है, तो आप अपना एडवांस मैथ एक बार देख के चले जाना, एडवांस मैथ में ही डाउट होगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, पैसेज और आपका क्या था पैरा जंबल्स, ये तीनों के तीनों आपको एक बार ध्यान से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये भी थोड़े से आपको डाउट क्रिएट करेंगे। और अगर मैं जीके जीएस की अभी बात कर रहा हूं, जैसे करंट अफेयर की बात है तो
करंट अफेयर भी आपको देख लेनी है एक बार। करंट अफेयर अगर मैं बात करता हूं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर 2022 की मैक्सिमम पूछ रहा है, यानी कि 1-2 क्वेश्चन 2021 का भी देखने को मिला है। लिखना 21 से 22 चाहिए था, लेकिन मैंने 22 से 21 क्यों लिखा, क्योंकि ज्यादातर वेटेज किसकी है, 22 की है, 21 से कम ही आपसे पूछ रहा है, 21 से कम आपसे पूछ। ये आपके पॉइंट थे। यहां तक अगर आपको अब भी कोई डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिए और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट को। जय हिंद, जिंदाबाद।